कहते नहीं नहीं, बाजार गए और तुरंत कलर लेकर आए, सुंदर कलर कर लिया। पहले तो बाल कम काले थे, अब ज्यादा काले हो गए। भगवान ने कहा बेटा हमने घंटी बजाई तुमने सुनी नहीं, दूसरी घंटी बजी, क्या हुआ? अरे क्या करें, अब आंखों से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा बेटा बहुत बुरा भला देखा, उल्टा सीधा देखा, अब तो कम दिख रहा है, तो एकांत में बैठकर भजन करो। नहीं माने, बाजार गए और जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाया, चश्मा लगवा लिया। पहले तो कम दिखता था, अब ज्यादा दिखने लगा। भगवान ने कहा हमें लगता है कि दूसरी भी घंटी हमारी बेकार गई। तीसरी घंटी बजाई, अरे भैया क्या हुआ? दांत टूट गए, अब खाया नहीं जाता। मानो भगवान ने कहा बेटा तुमने बड़ा बुरा भला कहा, खाया, उल्टा सीधा खाया, और जो खाने वाला नहीं था वो भी खाया। अब दांत टूट गए हैं तो अब अच्छा खाइए, सत्तू घोर कर पिए। कहते नहीं, और डॉक्टर के पास जाकर पुरबिया टोला में पहुंचे और 32 सुंदर बत्ती सी लगवा ली। भगवान ने कहा बेटा हमने 3 घंटी बजाई तुमने सुना नहीं, चौथी घंटी बजी, क्या हुआ? अरे घुटने में दर्द हो गया, अब चला नहीं जा रहा। भगवान ने कहा चलने की जरूरत नहीं, क्या करें, ये जिंदगी भर जो डालडा खाया है वही तो जम गया है, अब कैसे दूर हो? पर भगवान कहते बेटा अब तो एकांत में बैठकर एक जगह बैठो और भजन करो। लेकिन कहते नहीं, अभी जाते हैं रामदेव बाबा का तेल लेकर आएंगे, खूब रगड़ कर मालिश करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भगवान कहते बेटा अभी तक तो हमने घंटी बजाई तुमने सुना नहीं, तो फिर कहते हैं 5वीं घंटी नहीं बजती, घंटा बजता है। क्या हुआ? साहब चले गए। अरे कल तो बात कर रहे थे, आज तो चले गए। तो जरा सावधान, पल भर का भी भरोसा नहीं। भगवान सूचना देते हैं लेकिन हम समझते नहीं। भगवान ने तो सूचना दी बेटा बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, जरा हमारे पास आओ, लेकिन हम गए नहीं। तो भगवान ने एक पत्र भेज दिया, काहे का? दुख का। जैसे ही दुख का पत्र ऊपर से आया, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मोटरसाइकिल लपट गई, गिर पड़ी, हाथ पैर सब छिल गए, लेकिन बच गए, हड्डी नहीं टूटी। तुरंत भगवान शंकर जी के मंदिर में गए, अरे भोलेनाथ आज तो आपने बचा लिया, नहीं तो पैर टूट जाते। भगवान ने कहा ओहो, हमें लगता है कि हमारी चिट्ठी पहुंच गई है, क्योंकि अगर चिट्ठी न पहुंचती तो हमारे दरबार में तुम न आते। तो भैया वो दुख की चिट्ठी आए उससे पहले ही पहुंच जाओ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हाथ पैर टूटे तब पहुंचे तो क्या पहुंचना। आज ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास में आए। माँ ने कहा बेटा तुम्हारा अपराध किसने कर दिया? बता दिया, सुरुचि ने बुरा भला कहा है। सुनीति माँ का हृदय तो जलने लगा, लेकिन एक शब्द भी सुरुचि के विरोध में नहीं कहा। ध्रुव कहते हैं माँ अगर मैं आपका बेटा हुआ तो एक एक शब्द का बदला लूंगा। तुरंत पकड़ कर कहती है सुनीति, अरे बेटा कभी भी किसी की अमंगल की कामना मत करना। अगर कोई हमारा अपराध करे तो जरूरी नहीं हम भी उससे बुरा भला कहें, क्योंकि अगर वो कर रहा है, जैसे किसी ने आपको गाली दी, बुरा भला कहा, तुम कहो हम ले ही नहीं रहे, जब लोगे तभी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वो कह रहा है तुम सुनो ही मत। अरे महाराज उसने माँ की गाली दे दी, अरे जब तुम सुनोगे नहीं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, बंद कर लो चाहे कुछ कहता रहे। कहने का तात्पर्य यही है, आज माता सुनीति ने समझाया और कहा बेटा
तुम्हारी माँ ने जो परमात्मा का तप बताया है उसके लिए चूकना मत बेटा। माँ से कहा, माँ भगवान कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं कि कहाँ नहीं रहते, वो तो हर जगह है, वो कण कण में है, अणु अणु में है। बेवेष्टि व्यापनोति सर्वम जगत इति विष्णु। और ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। आज नारद जी ने देखा कि ये 5 वर्ष का बालक जा रहा है, जरा देखूं इसका बैराग किस कोटि का है। क्योंकि प्रायः संसार में मरगट बैरागी ज्यादा होती। मरगट बैराग समझते हैं घर में हुई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, अथवा नवरात्रि आई फिर देखो महाराज 9 दिन जय माता की जय माता की। अरे 9 दिन सुबह से शाम तक लाइन लगी है, पैदल जाएंगे हम काली वाहन, रोज जाएंगे। जहां नौमी पूर्ण हुई, माता रानी अब छुट्टी, अब 6 महीने के बाद में मिलना। अब जरा इनसे पूछो क्यों 9 दिन तक तो बहुत पूजा की, अब बंद कर दिया? नहीं, हमें तो नित्य ही पूजा करनी चाहिए। क्या 9 दिन के बाद आप भोजन खाना बंद कर देते हो? नहीं, भोजन तो हम रोज खाते हैं। अब कोई कहे क्यों भोजन लोगे? अरे पेट भर गया, हम नहीं खाएंगे। आज तो मना कर रहे हो, कल फिर कहोगे अरे लाओ भैया भोजन लाओ, बहुत भूख लग रही है। तो ऐसे ही ये नहीं, हमने आज पूजन कर लिया और कल हमें पूजन नहीं करना है। ध्रुव जी महाराज जब जाते हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? कहा कि हम तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज को आज नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बेटा ये बताओ, क्या अभी तक तुमने गुरु बनाए? क्योंकि बेटा बगैर गुरु के कोई भी पूजन पाठ लगता नहीं है। गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह है गुरु। आज ध्रुव जी महाराज जब चल देते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए वृंदावन की ओर, कहा बेटा यहां से सीधे जाना, वृंदावन के बगल में मधुबन है, वहां जाकर स्नान करना और ध्यान करना। एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मंत्र दिया, मंत्र को सुनकर और ध्रुव जी महाराज सीधे चल देते हैं। आए ध्रुव जी के साथ हम और आप भी उसी वृंदावन की ओर प्रस्थान करें जहां पर ध्रुव जी महाराज चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज सीधे वृंदावन की ओर चलते हैं। ध्रुव जी महाराज जब वृंदावन पहुंचते हैं और यमुना में जाकर स्नान किया, प्रेम से आए कुछ भगवान नाम का आश्रय। श्री राधे 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 श्री राधे 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 रहे
बार तो ऐसे करके फिर वैसे कर। ये तो आदत धक्काबाजी हो गई। जैसे कई गाड़ियां ऐसी होती, धक्का लगाओ चलेंगी फिर रुक जाएंगी, फिर धक्का लगाओ। तो आपकी भी आदत धक्का वाली हो गई है। और नाचना तो किसी में आता ही नहीं है। और अगर किसी को नाचना नहीं आता, सबसे अच्छा तरीका बताना, एक हाथ सर पर और एक कमर पर, और 2 बार इधर जाओ 2 बार इधर जाओ, हो गया नाचना। ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 गाते रहना, चलते चलते वृंदावन में आते रहना। ओ राधे 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 गाते रहना, चलते चलते वृंदावन में आते रहना। राधे वृंदावन में, तुम ही बसी हो राधे वृंदावन में, तुम ही बसी हो तामरे के मन हो, तुम ही बसी हो तामरे के मन में। नाम तेरा सुन के ही दौड़ा आएगा, नाम तेरा सुन के ही दौड़ा आएगा, मेरा भी मन जाएगा। Oh,
ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन पहुंचे, यमुना में स्नान किया, बगल में जाकर मधुबन में जाकर एक संकल्प लिया कि आज के बाद हम 3 दिन के बाद 1 दिन भोजन पाएंगे और भजन करेंगे। ऐसे करते करते 1 महीना निकाल दिया, दूसरे महीने में नियम और कठोर कर दिया। अब हम 6 दिन के बाद पाएंगे, फिर 9 दिन के बाद, फिर 12 दिन के बाद, और अंत में ध्रुव जी महाराज ने ऐसा ध्यान चढ़ाया कि अपनी श्वास को रोक दिया। सारे देवी देवताओं की श्वास रुक गई, सब ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा यही हालत तो हमारी है, नारायण की शरण में गए, हे नारायण हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा किससे? देवता लोग कहते हैं नैवं विदामा, हमें नहीं पता कि किससे आपको हमारी रक्षा करनी है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक नन्हा सा बालक मेरे ध्यान में बैठा है, इसलिए उसकी समाधि लग गई, मैं जाकर उसे दर्शन दूंगा, अभी तुम्हारी श्वास चलना प्रारंभ हो जाएगी। और सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे, तो भगवान तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जरा मैं देखूं मेरा नन्हा सा वह भक्त कैसा है। और ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान खड़े हो गए। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, भगवान ने अंदर की झांकी को गायब कर दिया। आज भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान को देखते हैं, भगवान ध्रुव को देखते हैं, एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं, लेकिन चर्चा कोई नहीं कर रहा। ध्रुव जी विचार करते हैं कि माताजी से, पिताजी से, गुरुजी से बातें तो बहुत की, लेकिन ये कभी नहीं पूछ पाया कि अगर भगवान मिल जाएं तो क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। भगवान कहते हैं इस भगत के सामने कितनी देर से खड़ा हूं, ये कुछ कह नहीं रहा। और ध्रुव जी कहते हैं मुझे आता ही नहीं, क्या कहूं। अंत में भगवान ने शंख को लिया, ध्रुव के कपोलों से लगाया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी बोलने लग जाते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं, भगवान की जब कृपा होती है तो मूकम गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। और अंत में भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया, कहा बेटा बताओ तुम क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा तुम जिस कामना से आए थे कि पिता की गद्दी पर बैठेंगे, इसलिए जाओ आज से जाकर और 36,000 वर्ष तक तुम राज करना और बाद में मेरे धाम को आना। जब भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव को लगा कि मानो भगवान ने हमें छल लिया है। भगवान तो अंतर्धान हो गए। और ध्रुव जी महाराज जब लौटकर अपने नगर में आए तो जो विमाता सुरुचि दुर्वचन कह रही थी, आज आरती लेकर सामने खड़ी है। क्यों? क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, 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 पिता पर कृपा करे सब कोई, कृपा राम की होई, हमारी कृपा करे सब कोई, हमारी कृपा राम की होई, हमारी कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता
1000 वर्ष पूरी हुई, आकाश से विमान आया, ध्रुव जी जाने के लिए तैयार हैं। सामने से एक मृत्यु देवता आए और कहते महाराज यहाँ से वही जा सकता है जिसकी मृत्यु हो, मुझे स्वीकार कीजिए। मृत्यु के सर पर पैर रखकर और ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चले जाते हैं। ये एक भक्त की ताकत है जो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर जा सकता है। इन्हीं के वंश में राजा अंश सुनाया। आए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय। और आज की कथा में इतना ही अवगाहन करके अभी थोड़ी देर के बाद बड़ी ही सुंदर आपको भगवान शंकर की झांकी का दर्शन है। कथा का चौथा दिन, तो कल जो कथा चलेगी वो प्लेन से चलेगी। देखिए अभी तक हम चल रहे थे पैसेंजर से, तो कल चलेंगे शताब्दी से और आवश्यकता पड़ी तो प्लेन से, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी करनी है और दिन कम है। तो बिल्कुल तैयार होके आना। कल हम लोग कन्हैया लाल का जन्मोत्सव मनाएंगे, पहले भगवान श्री राम का फिर श्री कृष्ण का। तो देखिए हमें पहला चरित्र भी कल करना है, तो कल कथाएं बहुत हैं, समय का विशेष ख्याल रखना है। और जैसा कि आप सबको पता है ये कथा दिन में भक्ति ज्ञान सरिता हमारे चैनल पर चल रही है और रात्रि को गोपाल ज्ञान सरिता पर रात्रि को 8 बजे से ये कथा आएगी। जो दिन में लाइव न देख सके वो रात्रि में इस कथा को देख सकते हैं। और कल अगर हो सके तो घर से पीले वस्त्र हो तो उनको पहनकर आना, तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो पीत वस्त्र होने चाहिए। और आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं कि जब छोरा घर में होता है तो क्या क्या लाना चाहिए, सबको पता है कि कन्हैया लाल के लिए क्या क्या आप ला सकते हैं। हो जाए तो कुछ लोग टॉफी ले लेना, कोई खिलौने ले आना। और देखिए कहते हैं भगवान के जन्मोत्सव में जो खिलौनों को लुटाता है उसके घर में कभी भी मंगलों की कमी नहीं होती, उसके यहाँ ऐसे ही मंगल होते रहते हैं। इसलिए जैसी जिसकी सामर्थ है वो ये सेवा कर सकता है, क्योंकि ये अवसर तो हमारे चौहान परिवार को प्राप्त हुआ है। इसलिए आए, बड़े ही प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से गाएंगे। श्री राधे। लड़े मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े,
श्री राधे। ओ मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, जय हो। जय जय। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। कल भैया कहा था कि वो लगवा लो यहाँ चेंज होगा।
जय श्री राधे। माताओं से आग्रह किया कि जो माताएं इधर है वो साइड हो जाए, उधर है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। अभी बीच में झांकी आएगी, बड़े ही सुंदर झांकी का आप दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर। भोलेनाथ अपने नादिया के साथ में आने वाले हैं। बड़ी ही सुंदर झांकी का आप दर्शन कर रहे हैं। श्री राधे। चूक जगह दे देंगे तो अंदर तक झांकी आएगी, सबको देखने को मिलेगी, सबको दर्शन होंगे, सुंदर दर्शन। बस कुछ ही पलों में आपके बीच में झांकी आ रही है। श्री राधे। और भगवान शंकर जी की अभी आप झांकी का दर्शन करेंगे। और भैया कल आपसे हमने कहा था इसमें एक चेंज ओवर लगवा लेना, बार बार ये ना हो कि आप उठा के रखते हैं, ये व्यवस्था क्लियर कीजिए। श्री राधे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हम लोग भगवान श्री राम का सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधारे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पधारे। तो पहले हम भगवान श्री राम का चरित्र श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर हम कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करेंगे। इसलिए जो भी भक्त अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि हमने कहा था 3 दिन की कथा तो ऐसे ही होती है, 3 दिन के बाद जहाँ कन्हैया लाल आ गए फिर तो रसगुल्ला की कथा प्रारंभ हो जाती है, फिर तो रस ही रस आता है। इसलिए अभी तक जो कथा चली थी वो क्रम से नहीं चली थी, लेकिन जैसे ही बांके बिहारी लाल आ गए फिर अब उनका जन्मोत्सव, फिर उसके बाद वो मथुरा गए, मथुरा के बाद वो आगे कहां कहां जाएंगे, इन सब चरित्रों को सुनने का अवसर आपको मिलेगा। और बड़ी ही सुंदर झांकी का हम दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि जो झांकी का हम दर्शन करने जा रहे हैं वह प्रतीक्षा का विषय है। इसलिए कुछ ही क्षण में आपके सामने आने वाली है। सदा तू
की। श्री राधे। श्री राधे। बोले शंकर भगवान की। ये तो अभी तक आपने शंकर जी के वाहन को देखा है, अब हमारे भोलेनाथ घड़ी घड़ी भांग ना पिसाओ भोला जी, पिसाओ भोला जी। घड़ी घड़ी भांग ना पिसाओ भोला जी, कभी रोटी सोटी भी तो खाओ भोला जी, कभी रोटी सोटी भी तो खाओ भोला जी। गौरा रानी ऐसे ना आराम करो जी, आराम करो जी। गौरा रानी ऐसे ना आराम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी। मेरी चिंता छोड़ दो भोले, फिटनेस सेंटर जाऊंगी। कसरत वसरत करके मैं तो फिर से स्लिम हो जाऊंगी।
ना भांग पिसवाओ भोला जी। भांग से कर तकलीफ है तो एक दो चिलम भरो रानी, लगे धतूरा खिला दो मुझको, कुछ तो पुण्य करो रानी। तुम हो गंजेड़ी तुम हो बंगेरी, साथ नहीं रह पाऊंगी। छोड़ दो सारी लत शिव जी, वरना मैं के चली जाऊंगी। ऐसे मुझको ना बदनाम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी। कार्तिक और गणेश की सोचो, कहीं बिगड़ ना जाए वो। देख देख के कहीं गलत आदत में ना पड़ जाए वो। छोड़ के सारे पर पंच जरा तुम सबको न मेरा उठाओ जी, या अनुपम रजनीश को अयोध्या धाम से बुलवाओ जी। ऐसे नहीं रायता फैलाओ भोला जी, कभी रोटी सोटी भी तो खाओ भोला जी, कभी रोटी सोटी भी तो खाओ भोला जी। गौरा रानी ऐसे ना आराम करो जी, आराम करो जी। गौरा रानी ऐसे ना आराम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी, काम करो जी। बोले शंकर भगवान की। बम भोले बम भोले, बम 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 भोले। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर भोलेनाथ, हाँ नाथ तेरा शेर कुंडी सूटा। तोरा देख मेरी
बोले शंकर भगवान ई का हवे? ई भांग हवे बहुरिया। इतना भांग हमसे ना पिसाई। ए बहुरिया मान जा पीस द। जब से तोहर सास गइल बड़ी नैहर एकर मेवानी नहीं खिकैले, कंठ सुखता। पीस द जे घोर के पी ली। बोले शंकर भगवान की।